फेसबुक चलाते थे? फेसबुक नहीं चलाते। इंस्टा पे कुछ नहीं। क्या हुआ? डीपी काजी मोहम्मदपुर थाना अंतर्गत में 6 और 7 जुलाई की रात्रि में एक घटना हुई थी जिसमें कि मोहम्मद मुमताज़ जो वैशाली ज़िला के भगवानपुर प्रखंड में पंचायत रोजगार सहायक के तौर पर काम करते थे, जिनका घर माड़ीपुर में काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है। वहाँ पे उनकी बॉडी मिली थी जो कि पूरी तरीके से छत विचत खून से लथपथ मिली थी और उनकी हत्या कर दी गई थी। तुरंत ही एफएसएल टीम और सारी सिटी एसपी, एसडीपीओ और सभी लोग वहाँ पे विज़िट किए थे और उसमें सारी अनुसंधान की गई थी। मेरे द्वारा एक एसआईटी का भी गठन किया गया था इसके अनुसंधान और उद्भेदन के लिए। जो बयान प्रथम बयान लिया गया, जो वहाँ पे उस घर में पत्नी थी, उसके मृतक के अलावा पत्नी और उसके 3 बच्चे थे, उनका बयान लिया गया तो उनके द्वारा यही बताया है कि वो दूसरे रूम में सो रहे थे, उनके पति दूसरे रूम में सो रहे थे और रात्रि में ही चोरी के दौरान जो चोर है उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई है और कुछ सामान भी गोल्ड और पैसे लूट करके ले गया गया। उसने वहाँ पे जब पीओ का विज़िट किया गया तो वहाँ पे अलमीरा भी खुला हुआ था, सामान भी बिखरे हुए थे। उसके अलावा ये मृतक जो है बेड के नीचे मृत पाए गए थे। तो हमारी टीम के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा था, जो पूछताछ किया जा रहा था उसमें जो पत्नी का जो बयान था वो लगातार चेंज हो रहा था, उसमें विरोधाभास आ रहा था। और उसके अलावा जो एफआईआर किया गया 2 दिन के बाद इनके द्वारा किया गया, एफआईआर में वही कि जो डकैत हैं उनके द्वारा घर में डकैती के मंशा से घुसे थे और उसमें जो पत्नी है उनको चाकू के नोक पर बंधक बना करके उनकी पति की हत्या कर दी गई और सामान लूट करके ले गए। मैंने जैसा कहा कि लगातार विरोधाभास बयान था, इसलिए हम लोग इस एंगल से भी देख रहे थे कि इसमें पत्नी का भी कुछ हाथ हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी इनका बयान आ रहा था। तो जब हम लोगों ने अनुसंधान करना स्टार्ट किया, वैज्ञानिक अनुसंधान करना स्टार्ट किया, सीडीआर और इन अन्य सारी चीज़ों को जब अवलोकन किया तो और पत्नी से भी जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो यह बात प्रकाश में आई कि ये जो मोहम्मद मुमताज़ है, इनकी पत्नी को ऐसा शक था कि मोहम्मद मुमताज़ का किसी अन्य महिला से अफेयर था। उसके अलावा पत्नी का जो बयान है और जो उनका कहना है कि इनके पति बहुत प्रताड़ित करते थे, कुछ उसने फ़ोटो भी दिखाया हम लोगों को, मोबाइल पे उसने सेव करके रखा था, इसके बच्चों के द्वारा भी ये बात की पुष्टि की गई। तो इसने जो है उसी आक्रोश में आकर के, और इसको ये भी शक था कि इसके पति इसको मारना चाहते हैं, तो इससे पहले इसने ये प्लान बनाया कि पहले मैं ही जो है इनकी हत्या कर दूँ। तो उस 6 और 7 की रात को लगभग 1:30 बजे के बाद जो डीवीआर था उसमें 1:30 बजे तक 1:23 तक वो डीवीआर चला था। उसके बाद उसने उसको निकाल दिया, लाइन काट करके, और उसके बाद उस डीवीआर को भी निकाल करके बाहर फेंक दिया था। तो उसने 1:30 बजे के बाद अपने पति पे सोए हुए हालत में ही चाकू से वार किया, गले पे बहुत डीप कट हुआ। उसके बाद और भी अन्य कई जगहों पे वार किया, जिससे उनके पति को वहाँ पर मृत्यु हो गई। और जो उसका मोबाइल था पति का, और अपना मोबाइल और डीवीआर को, उसने डीवीआर को बगल के झाड़ियों में फेंक दिया और जो मोबाइल है वो बगल में नाला है रेलवे ट्रैक के पास, वहाँ पर फेंक दिया गया। जो महिला है, महिला के द्वारा जो बयान दिया गया उसी के बयान के आधार पे ये जो डीवीआर है और मोबाइल हम लोगों ने बरामद किया है। महिला ने अपनी जो ये कृत्य है उसको कबूल किया है और उसको हम लोग अब जेल भेज रहे हैं। इसके अलावा अन्य किसी के संलिप्तता की बात अभी तक नहीं आई। पूरी घटना पर एक असली महिला ने अंजाम दिया।
जैसा मैंने बताया वो सोया हुआ था, सोए हुए हालत में उसने वार किया जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। जो सर डकैती का शक्ल दिया गया कथित तौर पर, क्या वो कूप पहन का पहले से प्लानिंग किया गया था? इसने पहले से प्लान किया हुआ था। वो जो ताला है, ताला भी वो कटर से पहले काट के रखा हुआ था। उसने वहाँ पे उसको लगाया बाहर के, ताकि ये दिखाया जा सके कि जो चोर आए थे कटर से ताला काट करके अंदर घुसे। महिला का किसी से नहीं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया। ये सर लगातार पुलिस को गुमराह भी करती रही, रोकती भी जैसा मैंने रही। बताया कि इनका लगातार बयान जो है कॉन्ट्राडिक्टरी था, हमेशा बार बार चेंज हो रहा था। इसी से हम लोग को इनके शक गया था, और उसके बाद इस एंगल पर भी हम लोगों ने जब अनुसंधान करना स्टार्ट किया तो ये बातें खुल सके हमें। चूँकि पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य है तो सजा दिलाने में सर जी मैंने जैसा बताया कि पूरी एफएसएल की टीम ने सारी चीज़ों को जब्ती की है। उसके अलावा एफएसएल का जो रिपोर्ट आएगा वो वैज्ञानिक अनुसंधान के तौर पे ही हम लोग उसको चार्जशीट करेंगे। वहाँ पे फिंगरप्रिंट भी हम लोगों ने पिक किया है। जो चाकू का उसने जिस हथियार का यूज किया चाकू का, वो भी वहाँ बरामद हुआ है। हम लोगों ने उसको भी एफएसएल ने अवलोकन किया, उसमें भी फिंगरप्रिंट आने के चांसेज हैं। तो उस चीज़ के आधार पर हम लोग चार्जशीट करेंगे, और बहुत चांसेज है कि इनका सजा हो, स्पीडी ट्रायल स्पीडी ट्रायल में सजा किया जाए।